कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य वादिराज स्वामी एकी भाव स्तोत्र जी की दूसरी कारिका में कहते हैं, ज्योति रूपम दुरित निवह ध्वांतवे ध्वंस हेतु त्वामे बाहुर जिनवर चिरम तत्वेद्यावियुक्ता चेतो वासे भवस चमम स्फारमोद्भासमाना तस्मिन्नमः कथमितमो वस्तुतो वस्तुमिष्ठे। आचार्य महाराज कहते, हे जिनवर, आपको तत्वज्ञानी सदा से पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला ज्योति रूप मानते हैं। आप मेरे मन मंदिर में सदा प्रकाशमान हो रहे, तब उस मंदिर में पाप रूपी अंधकार को ठहरने के लिए, पाप रूपी अंधकार ठहरने के लिए कैसे समर्थ हो सकता है। पहली बात, भगवान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करने वाला है, हमारे भीतर के पाप रूपी अंधकार को यदि कोई नष्ट कर सकता है तो वह सिर्फ भगवान का ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान है। जब तक उस ज्ञान को हम हृदय में धारण नहीं करेंगे, तब तक आप पाप के अंधकार से मुक्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे घर जब आहार के लिए आता हूं तो उस घर में प्रवेश करने वाला बाहर जूते चप्पल उतार करके प्रवेश करेगा। आहार देने के लिए कोई आ रहा है तो जूते चप्पल तो है ही नहीं, धोती दुपट्टा पहन करके आ रहा है। जैसा मंदिर जाया जाता है वैसा तुम्हारे घर आ रहे। इतना ही नहीं, वह द्वार पर पैर धोता है। आप बताओ कि कौन व्यक्ति है जो रोज घर में पैर धोकर के प्रवेश करता है, और कौन ऐसा है जो बिना पैर धोए मंदिर में प्रवेश करता है। मंदिर में पैर धोकर के प्रवेश करते, जितनी देर गुरुदेव तुम्हारे घर में है उतनी देर तुम्हारा घर मंदिर है, उतनी देर तुम्हारा घर। लोग बिना जूते चप्पल के आ रहे हैं, धोती दुपट्टा पहन करके आ रहे हैं, और धोती दुपट्टा के बाद भी पैर धो करके भीतर प्रवेश। कुछ हो गया। जब गुरु हमारे घर आते हैं तो हमारा घर मंदिर हो जाता है, और भगवान यदि हमारे मन में आ जाएंगे तो हमारा मन ही मंदिर हो जाएगा। वहां पर फिर पाप का नामो निशान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने आकर के बसेरा कर लिया है, भगवान ने आकर के निवास कर लिया है। और वहां पर पाप कैसे रह सकता है। इसीलिए मंदिर जाने का नियम होना चाहिए, लेकिन जब मंदिर से लौट करके आओ
तो भगवान को अपने मन के मंदिर में बसाकर लाना चाहिए। मंदिर जाओ लेकिन भगवान को लेकर। मंडी जाते हो ना, बाजार जाते हो ना, बाजार जाकर के आप क्या लाते हो? क्या लाते हो? जो आपको लाना है वो लेकर के आते हो। सब्जी वाला सब्जी लाता है, कपड़े वाला कपड़े, सब्जी चाहिए वो सब्जी लेकर के आता है, कपड़ा लेने जाने वाला कपड़ा लेकर के आता है, सोना चांदी लेने जाने वाला सोना चांदी लेकर के आता है। जिस चीज के लिए आप गए हैं बाजार मंडी, वह चीज लेकर के आते हैं। मंदिर क्यों जाते हो, मेरा प्रश्न है। मंडी जाने का कारण तो पता है मुझे और तुम्हें भी कि हम मंडी क्यों जा रहे हैं, बाजार क्यों जा रहे हैं, मार्केट क्यों जा रहे हैं। आपको पता है हमें सामान लाना इसलिए जा रहे हैं। मंदिर क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? मंदिर में भगवान मिलता है। मंदिर में पहली बात तो यह सोच करके जाया करो कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। किससे जा रहा हूं? किससे जा रहा हूं? भगवान से मिलने जा रहा हूं। पर भगवान से वही मिल सकता है जो उससे मिलने की योग्यता रखता है, उससे मिलने की। अन्यथा हजारों लोग आते हैं, दूर सर देख करके चले जाते हैं। थोड़े से लोग हैं जो मिल करके जाते हैं। कितने लोग यहाँ पर आते हैं, जितने लोग आते हैं, कितने लोग मुझसे मिल करके जाते हैं और कितने लोग दर्शन करके जाते हैं और कितने लोग दूर से देख के जाते हैं? जल्दी बोलो, पता चल जाएगा। मिलने वाले 2%, मिलने वाले 2%, दर्शन वाले 100%, दर्शन वाले 100%। तो पहली बात, मैं मंदिर जा रहा हूं तो 100% वाला बन के जा रहा हूं या 2% वाला बन के जा रहा हूं, यह निर्णय आपका है। क्या 2% वाला खास होता है? क्या होता है? पास होता है। क्या होता है? 100% वाला उदास होता है। क्या होता है? उदास है। चलो यार थोड़ा देख आते हैं, टहल आते हैं, घूम आते हैं, मूड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम घूमने को जाते हो, घर में दिमाग खराब, तो चलो थोड़ा टहलाते घुमाते। जिस पत्नी से झगड़ा किया है उसी से बोलते चल चाय पी करके आते हैं। अरे इसी कारण तुम उदास बैठे थे, उसी को लेके चले। बोले क्या करो, उसका भी दिमाग ठीक करना पड़ेगा और खुद का भी करना पड़ेगा। तो चले जाते हो, घूम करके आ जाते हो। बोलो ना, ऐसा होता कि नहीं होता है? ऐसा हो रहा है। अब तो 2% वाले या 100% वाले, क्या बनना है? पर 2% वाले खास बनने के लिए कुछ खास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खास बनने के लिए खास करना पड़ेगा। खाली धोती दुपट्टा पहनने से कुछ नहीं होगा लोकेश, है? हाँ, उससे काम नहीं होता। धोती दुपट्टा पहनने, मैंने कहा था ना एक दिन, धोती दुपट्टा पहनने वाले सुबह प्रासुक जल के कलश ले लेते और शाम को भयंकर। तो वो काम नहीं चलता। मैं क्या करूं, आप समझ जाते हो। क्योंकि मैंने ये सिर्फ कोटाई में पढ़ा भयंकर, बाकी और जगह नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ कोटाई में ही भयंकर पढ़ा है। वो सब ठीक है, क्या पढ़ती है। तो साथियों, धोती दुपट्टा के लिए से काम, खास बनने के लिए हमें अपने भीतर को इतना 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 परिवर्तित करना पड़ेगा कि वह तुम्हारे भीतर आ सके। तुम सोचो कि किसी के भी भीतर वो परमात्मा आ जाए, संभव थोड़ी है।
भगवान को विराजमान करने के लिए मंदिर में वेदी बनानी पड़ती है, मंदिर में वेदी बनानी पड़ती है। और उस वेदी में भगवान को बिठाने से पहले वेदी प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है? भले तुम्हारे भगवान प्रतिष्ठित रखे हो, तुम पंच कल्याणक करवा के कहीं से लाए हो, लेकिन पहले वेदी तुम यहाँ पर आकर के भगवान को लेके भी चले जाओ। यदि मन रूपी वेदी की प्रतिष्ठा नहीं है तो उसमें भगवान विराजमान करना पड़ेगा। वेदी की प्रतिष्ठा, ये जन्म जात तुम्हारे अंतःकरण में मन रूपी वेदी यदि तैयार है तो आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज से श्रीफल चढ़ा करके निवेदन करो कि गुरुदेव, वेदी तो बरसों से बनी हुई है, थोड़ी वेदी प्रतिष्ठा कर दो। क्या कर दो? वेदी शुद्धिकरण हो जाए, 81 कलशों से मंत्रोच्चारण के साथ इसका वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाए, याग मंडल विधान हो जाए, ये सारी प्रक्रिया हो जाए, तब जाकर के वेदी शुद्ध होगी। तब जाकर के हम सोच लें कि नहा धो करके मंदिर आए, दर्शन कर लिया, हो गया काम, धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक कर लिया, हो गया काम, थाली सजाई, जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम स्वामी स्वाहा कह करके हो गया काम। इससे वेदी प्रतिष्ठा नहीं होती है। वेदी प्रतिष्ठा के लिए शुद्ध आचरण चाहिए। कैसा आचरण? शुद्ध आचरण से मन विशुद्ध होता है। शुद्ध आचरण से मन, और मन की विशुद्धि ही वेदी प्रतिष्ठा है। मन की विशुद्धि। अब जब मन की शुद्धि हो चुकी है, तब इस शुद्ध मन में ही हमारी आत्मा ही परमात्मा बन करके प्रतिष्ठित हो जाएगी। फिर हमें आंख झुका करके अपनी आत्मा में ही उस परमात्मा का दीदार होगा, उस परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं साथियों, आवश्यक परमात्मा के अंतःकरण में प्रवेश के साथ ही किसी प्रकार से हमारे मन में कोई पाप का अंधकार शेष नहीं रह जाता है। तो उस परमात्मा के कारण वह तो देदीप्यमान है, उसके प्रकट होते ही जन्मों जन्मों का अंधकार नष्ट हो जाता है। जन्मों का अंधकार नष्ट हो जाता है। और हमें वही करना है। छोटी सी चिमनी से काम नहीं चलेगा, लालटेन से काम नहीं चलेगा। ये तो कालिख छोड़ने वाले हैं। जहां जलेंगे उजाला तो कम देंगे और कालापन ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे। और अभी तुम सब चिमनियों में उलझे हो। ना जाने कौन कौन से किस किस नाम से तुमने अपने कमरों में चिमनियां लगा रखी हैं जो उजाला कम करती हैं। और कालिमा, कालिमा सिर्फ वीतराग जिनेंद्र भगवान का वह दिव्य सूर्य है जो प्रकाश करता है। लेकिन कालिमा क्यों? क्योंकि वो कालिमा को नष्ट करके, कौन सी कालिमा? कर्म रूपी कालिमा को नष्ट करके वह सूर्य चमचमाया है। अब यहां पर कालिक आने वाली नहीं। लेकिन मिथ्यात्व में उलझे लोग 17 घाट का पानी पीते हैं। क्या? 17 घाट का पानी पीते। उन्हें सबसे बहुत उम्मीद होती है। मैं कहता हूं सबसे उम्मीद मत रखो, सिर्फ भगवान जिनेंद्र पर विश्वास करते हुए सारी उम्मीद उनसे रखो। सबसे उम्मीद नहीं रखना, सारी उम्मीद उनसे रखना। क्या?
सबसे उम्मीद करोगे थोड़ा थोड़ा मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा? थोड़ा थोड़ा मिलेगा। सबसे उम्मीद करोगे थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और एक से उम्मीद करोगे एक से ही पूरा मिलेगा। जो पूरा देने में समर्थ है तो उससे ही मांगो ना भाई। घर घर जा करके दे अल्लाह के नाम और दे इसके नाम, ये मांगने से क्या फायदा है? एक ही व्यक्ति हमारी झोली भरने वाला है, एक ही परमात्मा हमारी तिजोरी भरने वाला है, एक ही परमात्मा हमें इस सुख के साथ साथ पारलौकिक सुख देने वाला है। फिर यहां वहां भटकने की जरूरत क्या है? बोलो। लोग आज की तारीख में बिग बाजार में जाना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही ठिकाने में सब मिल जाता है। तो भगवान जिनेंद्र का ये बिग बाजार है। क्या है? बाकी तो छोटी छोटी गुमठियां हैं। क्या है? छोटी छोटी गुमठियां हैं। वहां पर तुम फालतू में टाइम जाया कर रहे हो। भगवान जिनेंद्र के इस सुपर मार्केट में आओ, भगवान जिनेंद्र के इस बिग बाजार में आओ, इस विशालतम मॉल में आ जाओ। यहां आने के बाद तुम माला माल ही रहोगे, यह मेरी गारंटी है। यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। साथियों, जहां पर आठों के आठों कर्म नष्ट हो सकते हैं, वहां पर आजकल के छोटे मोटे किए गए पाप तो यूं ही पलक झपकते नष्ट हो जाएंगे। जो चीज ऐसे दागों को हटा सकती है जिसे निकालना तुम्हारे बस का नहीं। ऐसी कितनी चीजें आती है आज की तारीख में क्लीन करने के लिए। कपड़ों में कोई दाग लगा हो, यूं करके आपने 2 बूंद डाला और वहीं पर यूं आपने किया, पानी लगाया, एकदम दाग खत्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।